एक आपको आंतरिक रहस्य की बात बता रहे हैं। जो अपना भार स्वयं लेता है वो जलता रहता है, परेशान और अशांत रहता है। जो प्रभु के भरोसे पर आनंदित होकर सब भार उनके ऊपर डाल देता है तो चिंता उनको होती। चिंतामणि प्रणमताम ब्रजनागरीणाम, चिंतामणि चतुर चिंतामणि चिंतित हो जाते हैं उसके लिए। और भक्त बेपरवाह होकर व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार, न स्वार्थ की चिंता, न व्यवहार की चिंता, न परमार्थ की चिंता, बैठे हैं आपके भरोसे पर। क्या लेने के लिए? कुछ नहीं, कुछ नहीं। भजन क्यों करते हो? रहा नहीं जाता। जैसे अफीम ची को अफीम खाए बिना नहीं रह जाता, ऐसे हम राधा बोले नहीं रह सकते। इसका फल क्या है? यही राधे तिमम जीवनम, ये मेरा जीवन है। जैसे श्वास के बिना मर जाओगे ऐसे राधा नाम के बिना हम मर जाएंगे। ये बात आ जानी चाहिए। हम जी नहीं सकते। अगर प्रभु भी कहे कि हम तुम्हें सबसे बड़ा भक्त मानेंगे, आज से तुम्हें हमारी कसम में नाम छोड़ दो, उपासक की दम नहीं, ताकत नहीं कि छोड़ दे, वही उपासक। यही मिला नाम का फल, यही नाम का फल है कि अगर आराध्य देव भी परीक्षार्थ कह दें कि ऐसा, तो रुक ही नहीं सकता। भले दंड दो, भले नरक भेजो, पर अब ये छूट नहीं सकता। लागी लगन छूटे नहीं, जीव चोच बर जाए, मीठो कहा अंगार में जाहि चकोर चबाए। ये भगवत, जब तक भगवत मार्ग में ऐसा उत्साह नहीं होगा, ये फल फूल की बातें तब तक चल ही नहीं सकते। अनुकूलता की मांग, प्रशंसा की मांग, प्रतिष्ठा की मांग, सुख की मांग, ये आपको भगवत मार्ग में नहीं चलने देगी। अगर हमारा संबंध शरीर के संबंधियों से बना हुआ है तो भगवत संबंध दृढ़ नहीं होगा। तो आए किस लिए हैं? भगवत संबंध दृढ़ करने के लिए। तो फिर हमको चाहिए कि सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। लोक संग त्याग और लोक बंधन त्याग, देखो बड़ी सूक्ष्म वृत्ति है। पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के जो पूर्व पिता थे, बड़े ऐश्वर्य संपन्न थे। जब देखा कि बेटा ऐसी वैराग्य वृत्ति धारण, तो उन्होंने रसोईया, सामग्री, नौकर चाकर सब भेजे थे, स्वीकार नहीं किया। उनके वैराग्य ने स्वीकार। प्रभु से प्रेम बंधन बांधने के लिए ये लोक बंधन तोड़ना ही होगा, ये लोक बंधन नहीं। अगर लोक बंधन है तो भगवत बंधन। तो देखो उन महापुरुष की कैसी स्थिति थी। सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम, सुषुप्ति में है पर जिभ्या राधा कृष्ण, ऐसा उच्चारण हो। प्रभु के रहस्य, प्रभु के प्रभाव, प्रभु के तत्व के साथ हमें तन्मय होना है। तो मृत्यु में दुखालय इस शरीर के भोग और संबंधियों की, ये जो हमारी ममतामयी वृत्ति है, संबंधमयी वृत्ति है, यही अज्ञान, इसको तोड़ना ही पड़ेगा। अंदर से इस विषय को विचार पूर्वक देखें, क्या आप ऐसा कर रहे हैं? परमार्थ के पथि के भगवत प्राप्ति के लिए चल रहे हैं इस मार्ग में, पर आप राग और पुष्ट कर रहे हैं, राग त्याग नहीं रहे हो। प्रश्न करते हैं कि भगवान इतने छलिया क्यों हैं, क्यों हमारे सामने नहीं आते, छुपे? कब मिलना चाहते हो भगवान से? कौन मिलना चाहता है? जब किसी से मिलने की बात आती है तो आप अपने हृदय में देखो, क्या दूसरी याद आती है? अगर उसने कह दिया है कि 10 बजे मिलेंगे तो बार बार घड़ी पे नजर जाती है। वैसा लगता है कि अभी तो 5 बजे 5 घंटे हैं, मतलब 5 कल्प की तरह समय व्यतीत होता है। एक एक मिनट लगता है घंटों में हो गया, 1 मिनट लगता है घंटों हो गया, ऐसा लगता है। 5 घंटे कितना हमें सहना पड़ेगा। उसे कुछ नहीं दिखाई देता, बस बार बार हृदय तड़पता है कब वो आवे और मैं कब उनसे मिलूं, किसी से भी मिलने की भावना। और फिर जगत के अनंत महिमा में जो स्वामी है उन प्रभु से तुम्हारा प्यार हो गया है और तुम उनसे के दर्शन करना चाहते हो, मिलना चाहते हो। कैसी बात कर दी। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है।
बातें करते हैं भगवत दर्शन करना है, भगवान क्यों नहीं दर्शन देते? भगवान तो तुम्हारे सामने है, तुम दर्शन करना कहां चाहते हो? अगर करना चाहते तो बस पर्दा हटाना है, त्रिगुण माया का पर्दा हटा। हाँ कि जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। आ गई बात। छलिया तुम हो कि प्रभु छलिया है? छलिया तो तुम हो। तुम ही कपट करके प्रभु से बात करते हो। खुले हृदय से बात करो ना। रखते हो ममता शरीर से और भोगों से और संसार के संबंधों से, और बात करते हो मेरे प्राणनाथ प्रभु आप मुझे क्यों नहीं मिलते। ये छलिया है, छल भरे वचन है। हृदय से बोलो कि कोई नहीं मेरा, और वो आचरण में उतार लो कोई नहीं तेरा, तो आपको दिखाई देगा कि हर समय वो दुलार कर रहे हैं। ये कोई बातें नहीं है। ये जो भगवत प्रेमी महात्मा पूरा जीवन भगवान के भरोसे और आश्रय में गुजारने वाले हैं, अगर इनको अनुभव ना होता तो किसके सहारे जीवन चला, किसके सहारे वो जी रहे हो? कोई पक्षपात लेके थोड़ी भगवान की जय बोलते हैं। उनकी छाती जय बोलती है, उनका हृदय जय बोलता है, उनका रोम रोम। तो उनको पता है ना कि मेरे प्रीतम कितना प्यार करते हैं। आपने न जाने कितने प्रियतम बना रखे हैं, और फिर कहते हो श्री कृष्ण प्रीतम मिले नहीं। कैसी बात करते हो? देखो ना, जिनको श्री कृष्ण प्रीतम लगे उनकी दशा देखो ना, शास्त्रों में वर्णन है कैसी दशा। पूरी रात निकल जाती है, एक पलक भी नहीं झपकती, आंखें रास्ता देखती रहती, कब मेरे प्रभु आएंगे। दरस बिन दुखन लागे नैन, कभी भी चैन नहीं मिलता, कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसी व्याकुलता कि प्राण ऐसे फूल जैसे लगते हैं। अगर प्राण चढ़ाने से प्रीतम मिले तो करोड़ों प्राण न्योछावर उनके चरणों में। यो लोक बंध मुन मूलयति, जो लोक बंधन का त्याग कर दे। कहां है, कहां परमार्थ का पथिक है? देखो ना, भीड़ भाड़ विषयी पुरुषों के संग और विषयी पुरुषों से दूरी बना के, यहां थोड़ी चूक हो जाए तो वो जाके विषयी पुरुषों के पास बैठता है, क्योंकि मन मारना आया ही नहीं और मन विषयों से जीवित रहता है। अब वो विषयी पुरुषों के जा चोरी चोरी चुपके चुपके से भाग करके विषयी पुरुष। क्या ये कर रहे हो तुम? स्वयं अपना नाश कर रहे हो। परमार्थ के मार्ग में कदम रख करके स्वयं ऐसी गलती कर रहे हो जिससे तुम्हें ये जो सुविधा मिली है मनुष्य शरीर की, भगवत भक्ति की, ये सब छिन जाए। ऐसा क्यों करते हो? तुम अपने स्वार्थ को भी नहीं जान पा रहे हो। मन बुद्धि की चाल में आकर के ऐसे दुर्लभ तन को, ऐसे दुर्लभ संग को, ऐसे दुर्लभ लाभ को आप समझ नहीं पा रहे। निस्त्रय गुण्यो भवति, ये त्रिगुण माया का बड़ा प्रभाव है। कभी कभी अच्छे उपासकों के हृदय में भी ये अपना प्रभाव दिखाती है। इसीलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू कहते हैं, यही डर पे हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जिह नामन मंगल लोक तिहु सुहरि पद भज न विलंब करे। एक क्षण का भी विलंब अंतराय मत करो तो ये त्रिगुण माया कुछ नहीं कर पाएगी आपका। महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू कह रहे हैं, नहीं तो ये ऐसी फिसलन वाली काई है तीनों गुणों की कि वो हृदय में आकर ऐसा विषय रस का आकर्षण, ऐसा जाल रचती है कि हम जान ही नहीं पाते कि हम कुमार्गगामी हो रहे हैं, और हम निकल जाते हैं अपने परमार्थ से बहुत दूर। कठिन है रसिक अनन्यता, राहत न मन एक ठौर, राई के सम चलत ही होत और की ओर। वो समझ ही नहीं पाता। तो यही डर पी हरिवंश हित, जिनो भ्रमई गुण सलिल पर, जिह नामन मंगल लोक तिहु, जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है, उन प्रभु का विस्मरण न होने पावे एक क्षण के लिए भी, तो तुम त्रिगुण माया पर विजय प्राप्त कर लोगे।